राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, अमित शाह का आना और गरजना, कितना आपको लग रहा है कि इसका असर खाली मुजफ्फरनगर नहीं पश्चिमी यूपी पर पड़ेगा? देखिए, असर तो पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, मेरे तो गांव में आए हैं। नॉर्मली आप देखते होंगे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की बेटियां डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर होती है, ये आज गाँव में हो रही है। ये मेरा गाँव है और हमेशा यहाँ से लोगों का सहयोग और समर्थन, प्यार हमेशा मुझे मिला है। तो जब जब कोई बात होती है सबसे पहले घर में आ जाता है। तो आज अमित शाह जी मेरे घर में रैली करने आ गए, अपील कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है 86 में आपने बहुत रैलियां कवर की होंगे, लोगों से लोग बसों में आते देखे होंगे। आज आप आधे घंटे बाद नजारा देखना, चारों तरफ शाहपुर में ट्रैक्टर आपको दिखाई देंगे। शायद ये हो सकता है भारत में ट्रैक्टर की इतनी बड़ी रैली ना होगी। सब लोग आप थोड़ी देर बाद देखना कैसे। 2019 के और 2024 के चुनाव की अगर बात करें, कितना अंतर मानते हैं? आपने देखा कि समाजवादी पार्टी, बसपा, आरएलडी सब लोग एक मंच पर थे। इस बार आरएलडी आपके साथ है। बड़ा कठिन है, सच है। बहुजन समाजवादी पार्टी का आज भी 13% वोट बैंक है। वो ट्रांसफर उधर हुआ था, राष्ट्रीय लोकदल उधर था, अब बसपा अलग लड़ रही है। राष्ट्रीय लोकदल हमारे साथ है, कैडर बेस पार्टी है दोनों। तो एक अलग लड़ रही है, हमारे साथ है। तो मैदान में कुछ बचता नहीं फिर, तो साथ क्या लग रहा है उस हमले के पीछे? देखिए, क्या था कि जिस तरह से हुआ षड्यंत्र तो था ही, सुनियोजित पे था। 2 मिनट के अंदर हजारों टाइल्स ऊपर से पड़ना, गाड़ियां टूटना, कार्यकर्ताओं को ईश्वर का आशीर्वाद है, कोई किसी की मृत्यु नहीं हुई। अगर टाइल किसी के सिर पर लगती तो बच सकता। तो एक सुनियोजित साजिश थी कि जिससे कुछ भड़के, लोग भड़क रहे हैं, आपस में जातीय तनाव, कुछ भी तरह का कोई लोग इसके पीछे शिखंडी है। तो शिखंडी थे, तो शिखंडी पीछे रहकर वार करता है, तो कोई शिखंडी है। लेकिन चूंकि विवाद आती तो मैंने कहा कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, मैं किसी पर कार्रवाई नहीं चाहता, मैंने कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। भाई है, किसी ने भड़काया मुझे, लेकिन पुलिस शिखंडी को ढूंढ रही है। शिखंडी का चेहरा जनता के सामने जरूर आएगा। हाँ, लेकिन ये तो बड़ी बात है ना, आपने मतलब इतना बड़ा दिन दिखाया कि कोई मुकदमा, कोई कार्रवाई के लिए, मतलब पीछे की वजह क्या, क्यों मना किया? क्योंकि कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी मेरी। क्या है, वो गांव ने हमेशा मुझे वोट दी है 100%। उनकी वजह से मैं सांसद बना था ना, उन गांव की वजह से। ऐसे ऐसे बहुत से गांव, कोई व्यक्तिगत तो था ही नहीं मेरा। इतना आना जाना उस गांव में, 3 महीने में एक बार जाता हूँ। कोई सुख दुख ऐसा नहीं जो उस गांव का साथ मेरा ना हो। तो व्यक्तिगत तो कुछ है नहीं, व्यक्तिगत नहीं है तो सुनिश्चित है। सुनिश्चित में युवा नहीं हो सकता, षड्यंत्रकारी है ना, इसलिए जिम्मेदार तो जिसने भड़काया या लोभ दिया या लालच दिया, तो उन बच्चों से मेरा कोई कुछ ही नहीं, विवाद ना पहले था ना आज है। षड्यंत्रकारी है, उसका चेहरा जनता के सामने आ जाए बस। निशाना आप थे या काफी? निशाना तो मैं ही था। देखिए, जिस तरह से पथराव ऊपर से हो रहा था, तो विक्रम सैनी की गाड़ी देख के आपको हो गए कि बच ही नहीं सकता आदमी। तो वो तो लड़कों ने पत्थर अपने ऊपर लेते रहे, ईंट पत्थर, और मुझे निकाल लिया। अगर एक ईंट भी मेरे सिर पर लगती तो मैं मर जाता। कौन है वैसे, मतलब आप साफ बोलते हैं, मतलब क्या लग रहा है इस षड्यंत्र के पीछे? रात का अंधेरा, दिन में तो नहीं कराया गया ना? सारी लाइटें बंद की गई, कोई लाइट है उसके लिए, सब लाइटें बंद की। पहले से मकान की छतों पे इंटरलॉकिंग टाइल जमा थी, नई टाइल्स है, मेरी गाड़ियों में टाइल्स भरी पड़ी थी। तो पूरा षड्यंत्र है। पुलिस को सामने लाने दो तो ऑथेंटिक होगा। पुलिस उस चेहरे को निकाल के सामने तो लाएगी, आज नहीं तो कल आएगा। कार्रवाई नहीं चाहता, जनता के सामने उस चेहरे को चाहता हूँ, बेनकाब करना चाहता हूँ कि ये व्यक्ति है जिसने पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को आग में झोंकने का प्रयास किया, जानलेवा हमला किया। आपकी पार्टी के कुछ लोग हैं या विपक्षी? देखिए, कुछ भी नहीं कह सकता, पुलिस का काम है। राजनीति में इस तरह से कोई भी आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए, किसी के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। पता नहीं क्या हो, कौन नहीं, अच्छी बात है आपकी। अच्छा, ये बताइए, मतलब लग क्या रहा है, मतलब क्यों इतने षड्यंत्र किए जा रहे हैं? आज पर रुकती नहीं दिखाई दे रही। भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम में रुकती नहीं दिखाई दे रही। कुछ लोगों को संजीव बालियान को रोकना है, तो षड्यंत्र एकमात्र सारा बचे उनका। गणित है, जनता साथ है, मोदी जी का, सब मोदी जी को तीसरे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, तो षड्यंत्र करेंगे। षड्यंत्र उनका हाथ में है क्या? अच्छा, एक देखने की जैसे ठाकुर 24 में पंचायत हुई, कोई और जगह भी ऐलान कर दिया है कि वो पंचायत करेंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे, जगह जगह पोस्टर लगा दिए गए हैं, मतलब चल क्या रहा है? आप ही सोचो ना क्या चल रहा है। देखिए, हम तो सर्व समाज की वोट मांगते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी एक जाति से, किसी एक धर्म से कोई गांव का प्रधान नहीं बन पाता, और सबका मुझे तो प्यार मिला है और अभी से बार भी मिलेगा। कुछ लोग होते हैं जिनके निजी स्वार्थ होते हैं, निजी बात होते हैं। कोई एक व्यक्ति पूरे समाज का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकता है? आजकल एक फैशन चल रहा है कि 10 लोग इकट्ठा होंगे, किसी समाज का नाम लेंगे कि मैं समाज ये करेगा, जबकि कोई भी व्यक्ति अपनी बात कह सकता है। पूरे समाज की
बात तो नहीं कह सकते समाज ऐसा करेगा। उन्हें किन अधिकृत किया, किस समाज ने उनको अधिकृत किया है कि इनकी बात मानी जाए? तो ये सब अपनी राजनीति चला रहे हैं, चमका रहे हैं। यही ठाकुर चौधरी की बात हुई और जगह की बात होगी, हमेशा आपको ठाकुर तो सब साथ है जी, ठाकुर ही है राज। आप 14 जीते हैं, उसके बाद 19 जीते हैं, 24 में क्यों चीजें बदल गई? कहीं नहीं बदली। आप जिस दिन खुलेंगे बोले ये समाज ऐसा है, इसकी वजह से मैं सांसद हूँ। जिस समाज में मैं पैदा हुआ उसमें डिवीजन था। जिन लोगों ने मुझे सांसद बनाया वो मेरे कितने प्यारे होंगे। जो किसी को सांसद बनाता है उससे ज्यादा प्यार होगा ना। मेरा इतना ही प्यार है, इतना ही लाड है। तो कुछ लोग कह रहे हैं, वो कहते रहेंगे। आम जनता सब जानती है, सब समझती है। सब मोदी जी के साथ है, सब योगी जी के साथ। हैट्रिक लगाएंगे भाई, आपके लिए भी बड़ी जिम्मेदारी है कि लगातार तीसरी बार 100% आपको पता है यार भाई। तो देखिए केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और सीधा कह रहे हैं कि 100% जो सीटें जो 100% है वो यहाँ मुजफ्फरनगर लोकसभा का चुनाव जीतेंगे, जनता उनके साथ है। वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र के साथ सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज, मुजफ्फरनगर। गो कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरनगर के शाहपुर में रैली को संबोधित करेंगे। अमित शाह को सुनने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आए हैं। जयंत चौधरी भी आ रहे हैं, दोनों मंच साझा करेंगे। इसी पर इन लोगों से बातचीत कर लेता हूं। आज बड़ी रैली होने जा रही है, क्या लग रहा है आपको? मैं तो ये कह रहा हूँ, ये बहुत विशाल रैली होगी, बहुत बड़ी रैली होगी। और अमित शाह जी आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छा आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें भी यहाँ पे। हमारे गांव में अमित शाह जी आ रहे हैं और हमारे डॉक्टर संजीव बालियान जी कई लाख वोटों से जीतेंगे। और अब की बार मुस्लिमों का पूरा समर्थन रहेगा। पिछली बार कुछ कम था, अब की बार पूरा समर्थन रहेगा मुस्लिमों का। तो 10 साल से ये चल रहा है जो सरकार, हम इससे देखते आ रहे हैं, तो हमें इससे कोई नुकसान नहीं है, ठीक है नहीं। और अच्छा, आप कह रहे हैं कि पिछली बार कुछ कमी थी, उसको पूरी कर देंगे, ऐसा इस बार क्या बदला है? इस बार इसलिए बदला है ये, हमने देखा है पूरा विकास हो रहा है, पूरी रोड बन रही है, चारों तरफ का पूरा जाल बिछ गया है, पूरी रोड बन गई है। मोदी जी ने पूरे रोड बनवा दिए हैं और हमारे डॉक्टर संजीव बालियान जी की पूरी मेहनत रही इसमें। और पूरी बदमाशी, कोई भी किसी तरह का भी कोई वो नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है नहीं, कोई भेदभाव नहीं रहा है। 10 साल में कोई झगड़ा नहीं होया है। पहले झगड़े होते थे, हिंदू मुस्लिम भी हो जाते थे, ज्यादातर घरों में भी झगड़े रहे हैं। घरों में भी आदमी जो लड़ने को सोचते हुए भी डरते हैं इस टाइम। तो अच्छा व्यवस्था चल रही है। अच्छा, जैसे देख रहे हैं संजीव बालियान का कुछ जगह विरोध हुआ, पथराव कर लिया गया आपके नेता को? देखो, ये तो विरोध तो जो है ना, कोई ना कोई तो करता ही है। जिसका विरोध नहीं होता तो फिर मजा भी नहीं आता। नेताजी का तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो विरोध होता ही है। और हमारे डॉक्टर संजीव बालियान जी कई लाख वोटों से जीतेंगे और अब की बार ये भरपूर समर्थन मुस्लिम समाज का भी रहेगा। ये कह रहे हैं मुस्लिम समाज का भरपूर समर्थन है इस बार तो? हाँ, भरपूर समर्थन है। क्या लग रहा है आपको चुनाव के लिए? चुनाव के अंदर जीत होगी, निश्चित जीत होगी डॉक्टर संजीव बालियान। रही उसकी बात राजपूत समाज की, राजपूत समाज सब एक है, इकट्ठा है। और पहले से की अपेक्षा और भी ज्यादा जाएगा। वो तो कुछ हो जाता है, कुछ लेकिन जो जगह जगह ठाकुर चौबीसी की बात हो, आपने देखा खतौली में पथराव करा दिया गया। खतौली में जो पथराव, अरे क्या देख रहा है तू यार? उन्होंने जानबूझ का मतलब षड्यंत्र रचा गया था। कुछ होते हैं, विपक्ष होता है, हर जगह विपक्ष हर जगह होता है, एक दो विपक्ष होता ही होता है। लेकिन वो षड्यंत्र के अनुसार उन्होंने षड्यंत्र रचाया गया उन्होंने, और उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, औरतों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। उसमें एक दो होते हैं, कुछ वैसे तत्व होते हैं, उनको बहका फुगला कर भाई ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा होने बाकी ऐसा कुछ नहीं। हम राजपूत समाज से हैं, ग्राम हम पिपलेड़ा, और हमारे साथ प्रधान है कश्यप समाज से हैं। और अच्छा, एक चीज बताइए, क्या लग रहा है जयंत चौधरी भी अब तो साथ आ गए, तो राह मुश्किल या बहुत ही आसान हो गई? आसान कई लाख वोटों से कई लाख से कई लाख वोटों से जीती संजीव बालियान और सभी समाज एकजुट है। ये तो कुछ होते हैं सभी समाज में, तो कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं तो बढ़िया समर्थन है। अच्छा, बढ़िया समर्थन है। क्या लग रहा है आपको इन सब लोगों की बातें सुन? बात बिल्कुल सही है। राजपूत समाज की 90-92% वोट संजीव बालियान के पक्ष में है। अच्छा, जो लोग विरोध कर रहे हैं, आपने देखा जगह जगह, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? विरोध के लिए तो यही है कि भाई विकास पे ध्यान दो, विकास करा। सांसद जी ने भी कहा, प्रदेश सरकार भी विकास कर रही है, कानून व्यवस्था अच्छी है, केंद्र सरकार की राष्ट्रवादी नीतियां हैं, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। अच्छा, जैसे आज अमित शाह आ रहे हैं, जयंत चौधरी सहित मंच साझा करेंगे, एक साथ नजर आएंगे और
तीसरी बार की यहाँ जिम्मेदारी दी गई है कि वे तीसरी बार में यहाँ कमल खिलाना, आपको लग रहा है उनके आने के बाद कितनी चीजें बदलेंगी? उनके आने के बाद में बहुत चीजें बदलेंगी। जो जयंत का जो लोकदल की वोट है वे टोटल बीजेपी को मिलेंगे। और पिछली बार 6000 वोटों से जीतते थे, अब के 1 लाख से ऊपर वोटों से जीतेंगे। वे वोट कहाँ जाएंगे? जो लोकदल की वोट बीजेपी को तो मिलेगा। अच्छा, क्या लग रहा है आपको इन लोगों की बातों से? क्या अच्छा, जो विरोध चल रहा है जगह जगह, ये तो चलता ही है जी, ना हो तो अपने कहना है तो कुछ नहीं है, ये तो चलता है। छोटी मोटी ये उत्तर भी हो तो सारे कुछ लिखते हैं, यहाँ भी आए हुए हैं कुछ करने के लिए, ये तो चलता है। पर जीत अब की 100% संजीव बालियान जी की। ये कह रहे हैं कि जी 100% जीत होगी। हाँ जी, बिल्कुल होगी। अच्छा, क्या है ऐसा कि आपको लगता है कि बस बिल्कुल होगी जी। कोई वजह तो होगी? बहुत विकास करवाया है हमारे गांव में, लगा लो कम से कम 6-7 करोड़ रुपए का पीपल एडा में विकास हुआ है। हाँ। तो संजीव बालियान सुख दुख में सबके साथ खड़े रहते हैं। हाँ। हर टाइम हाँ, अच्छा, सुख हो दुख हो। और उनके भाई साहब विवेक बालियान जी है, वे भी हर समय सबके साथ रहते हैं। तो देखिए, इन तमाम लोगों की बातें आपने सुनी। इनका सीधा ये कहना है कि वे नेता होते हैं तो विरोध जरूर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, लेकिन इस विरोध से कोई असर नहीं पड़ेगा। सीधा इन लोगों ने दावा किया है कि डॉक्टर संजीव बालियान ही यहाँ तीसरी बार सांसद बनेंगे। लोगों का प्यार, लोगों का भरोसा, जिस तरीके से उन्होंने काम कराया है, तो इनका सीधा यही दावा है कि यहाँ संजीव बालियान चुनाव जीतेंगे। हालांकि इनके दावे में कितना दम है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।